So what is hormones? Hormones are the chemical substances which are present in living organisms and also plants. But in this lecture I will teach you about living organisms. कि hormones होते क्या हैं? Chemical substances होते हैं which are responsible for growth and other activities in living organisms. कितने टाइप के हमारे पास क्या है? Hormones हैं, वो हमने इसमें टीच करना है. कहाँ से रिलीज होते हैं hormones and hormones के functions क्या हैं. अगर हॉर्मोन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या हो सकता है, कौन सी डिसीज हो सकती है एंड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग हमने करना है ग्लैंड्स, कि कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बीइंग्स पे. मैं आपको बता दूं हम क्लास 10th के बेसिस पे कर रहे हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं. फर्स्टली मैं आपको ओनली ग्लैंड्स बताती हूँ कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं. फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस. कौन सी ग्लैंड है हमारे पास? हाइपोथैलेमस. हम अपने ब्रेन से स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे पहली ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, जो कहाँ पे लोकेटेड होती है? ब्रेन में लोकेटेड होती है. तो हम फर्स्ट के लिए लोकेशन लिख देते हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रेन में. लोकेशन के लिए हम एल सिंबल लगा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एल जो है वो हम लोकेशन बता रहे हैं कहाँ पे लोकेटेड है? ब्रेन में. अदरवाइज पता ही है ब्रेन है तो लोकेशन ही बता रहे होंगे. तो फर्स्ट ग्लैंड जो है वो क्या है? हाइपोथैलेमस. हाइपो मीन्स क्या होता है? सबसे ऊपर. आप इससे भी याद रख सकते हैं कि हाइपो मीन्स सबसे ऊपर. सबसे ऊपर हमारा ब्रेन होता है. ब्रेन में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होती है. ब्रेन हमने लिख दिया. एंड सेकेंड ग्लैंड इज, पहले हम ग्लैंड्स करेंगे, फर्दर हम हॉर्मोन्स करेंगे. सेकेंड ग्लैंड कौन सी है? ब्रेन से नीचे आएंगे हम. ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड या हाइपोथैलेमस से डाउन होती है, डाउनवर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. एंड नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास? ब्रेन से नीचे हो हमारे पास नेक आएगा. नेक में विंड पाइप, हम सांस लेते हैं, विंड पाइप है. विंड पाइप के साथ कनेक्टेड होती है थायराइड ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड. ओके. फिर हमने क्या करना है? थायराइड ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड के साथ ही 4 ग्लैंड्स कनेक्टेड होती हैं. वो कौन सी है? पैराथायराइड ग्लैंड. पैराथायराइड ग्लैंड. पैराथायराइड ग्लैंड के बाद हमने अभी नेक तक किया. नेक के बाद क्या हुआ? नेक से डाउन एंड चेस्ट से अबव हमारे पास जो नेक्स्ट होती है कौन सी होती है? थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड. नेक्स्ट आ गया स्टमक. स्टमक में बिलो, स्टमक के बिलो जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? पेनक्रियाज होती है. पेनक्रियाज ग्लैंड प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट है हमारे पास एडर्नल ग्लैंड. स्टमक तक कर लिया हमने. नेक्स्ट करना है किडनीज. किडनीज हमें पता है बैकवर्ड होती हैं. जस्ट अबव द किडनीज या टॉप ऑफ द किडनीज प्रेजेंट होती हैं. कौन सी होती है? एडर्नल ग्लैंड. एडर्नल ग्लैंड. नेक्स्ट है मेल्स एंड फीमेल्स में प्रेजेंट होती है. मेल्स में प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स टेस्टिस एंड फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं ओवरीज. ये थी हमारी टोटल ग्लैंड्स. कौन कौन सी ग्लैंड्स है? ब्रेन में प्रेजेंट है. सबसे पहले हमने ब्रेन का किया. ब्रेन में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के बाद ब्रेन से थोड़ा सा डाउनवर्ड आएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है. फिर ब्रेन से डाउनवर्ड से हम कहाँ आएंगे? नेक पे आएंगे. नेक में थायराइड ग्लैंड होती है. देन हम थोड़ा सा डाउनवर्ड आएंगे तो हमारे पास कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड के बाद, थायराइड ग्लैंड के बाद फर्दर तो थायराइड के ही पार्ट्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी थाइमस ग्लैंड. नेक्स्ट स्टमक आएगा. स्टमक के से जो डाउनवर्ड है वो कौन सी होगी? पेनक्रियाज होगी.
देन हम बैक की बात करेंगे तो टॉप ऑफ द किडनीज कौन सी प्रेजेंट है हमारे पास, एडर्नल ग्लैंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि मेल और फीमेल की अलग अलग है। फीमेल्स में जो होती है वो ऑवरीज होती हैं और जो मेल में होती है वो कौन सी होती है, टेस्टिस होती है। तो ये टोटल हमारे पास 9 ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं। अब हमने करना है कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ओके, जो ब्रेन है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो कौन सा रिलीज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन्स कर रही है, इसके हमारे पास फर्दर 2 हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी। रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज कर रहा है मीन्स ओके। नेक्स्ट है इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी का क्या मतलब होता है, इनहिबिट करना, स्टॉप करना। ओके, क्या स्टॉप करता है ये इसका काम क्या होता है, इसने इसको कंट्रोल करना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितना हार्मोन रिलीज करेगी, कितना नहीं करेगी। अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है कौन सा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन कौन सा करता है हाइपोथैलेमस, फर्स्ट इज रिलीजिंग एंड नेक्स्ट इज इनहिबिटरी। इसका काम सिर्फ यही है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करता है कि कितना पिट्यूटरी हार्मोन ग्रोथ करेगी, कितना नहीं करेगी। इसका काम यही है। तो स्टॉप कर दिया तो फंक्शन में हम यही लिखेंगे कि इट कंट्रोल्स दी अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ hormones from pituitary gland। इसका फंक्शन यही है, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, इसका काम ये था, हमारी जो सबसे मेन ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी में। तो आपके पास एक क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो आप इसका नाम दोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है ऑल हार्मोन्स के लिए। अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो ये सब भी अपना प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन करती है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, just below the brain। functions of body, functions of growth of body like tallness, darkness। ये ग्रोथ को कंट्रोल करती है हमारे ब्रेन की। अगर ये जो हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज होगा, जैसे टॉलनेस के लिए है तो वो ज्यादा टॉल हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जितने भी हार्मोन्स है वो कंट्रोल करती है। मेनली जितनी भी हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है वो कौन सी ग्लैंड कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है। एंड नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थायराइड ग्लैंड फर्स्ट तो है कि हमारे पास इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। एंड इसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि थायराइड ग्लैंड जो है वो लोकेटेड कहाँ पे होती है, तो हम इसकी लोकेशन बताते हैं। सबसे पहले तो ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, अटैच होती है विंड पाइप के साथ। विंड पाइप आप लिख दो, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि अटैच होती है विंड पाइप के साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में कैसे बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन तब बनेगा जब हमारी बॉडी में आयोडीन प्रेजेंट होगी। आयोडीन की प्रेजेंस में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन भी नहीं बनेगा। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो इसकी वजह से एक डिसीज होती है, इट्स वेरी डेंजरस डिसीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉइटर।
गोइटर डिसीज है जिसमें क्या होता है, नेक में स्वॉलन हो जाती है, सूज जाता है ये वाला एरिया। तो गोइटर डिसीज होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। अगर हम अपनी डाइट में नहीं लेंगे आयोडीन, तो इनडायरेक्टली वैसे हम आयोडीन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो कौन सी डिसीज होने का डर है, हमारे पास गोइटर हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज ये हमारे पास कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो बॉडी में वर्क क्या करता है, फंक्शंस क्या करता है, तो इसका काम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन रेगुलेट करता है। किस किस को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, इसको हमारे को रेगुलेट करने का काम कौन सा करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, अब बस 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है कि थायराइड ग्लैंड का एक्सप्लेनेशन करो। तो पहले आप बताओगे कि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन की प्रेजेंस में होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा डिसीज होती है, गोइटर होता है। गोइटर के सिंबल्स भी आ सकते हैं, क्या क्या होता है, वीकनेस भी हो जाती है, फैटिग्यू होता है, जो ये नेक वाला एरिया है वो सारा क्या हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी को हम कैसे क्वेरी कर सकते हैं, हम अपनी डाइट में क्या लेंगे, आयोडीन लेंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, एंड थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से सब डिसीजेस वगैरह नहीं होंगे। तो ये था। नेक्स्ट है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो एम्बेडेड है थायराइड ग्लैंड से ही। फर्दर इसके 4 पार्ट्स होते हैं इसके। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, पैराथ हार्मोन। पैराथायरोक्सिन हार्मोन भी लिख सकते हो आप, नो इशू। पैराथ हार्मोन जो इसका नेम है PARATH, H के बाद आपने हार्मोन लगा देना, T के बाद आपने हार्मोन लगा देना, आपको ऐसे याद रख लेना। पैराथ हार्मोन रिलीज करता है। इसका वर्क क्या होता है, ये हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है फैट्स को एंड कार्बोहाइड्रेट्स को, सेम ही वर्क है, इसका कोई ज्यादा हमने एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थाइमस हार्मोन ही रिलीज करता है। एंड इसका फंक्शन क्या है, थाइमस हार्मोन का प्रेजेंट कहाँ पे होती है, अभी हम दोबारा से देखते हैं। ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो दी प्रेजेंट होती है ब्रेन। दिस इज प्रेजेंट इन आवर नेक एंड दिस इज ऑल्सो एम्बेडेड टू द थायराइड ग्लैंड्स एंड थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन नेक एंड चेस्ट। तो कहाँ पे लिखोगे आप, बिटवीन नेक एंड चेस्ट, या ऐसे भी लिख सकते हो कि बिलो द नेक एंड अबव द चेस्ट। एंड फंक्शंस क्या है, development of immune system, immune system को कंट्रोल करता है ये। पेनक्रियाज, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जैसे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज जो हार्मोन रिलीज करता है दैट वन इज इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। हमें आजकल ये वाला हार्मोन के बारे में या पिट्यूटरी ग्लैंड पेनक्रियाज के बारे में हमारे को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उस शुगर लेवल को मेटाबॉलिज्म करना, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर वो शुगर लेवल है उसको एक बैलेंस करके रखता है, वो कौन करता है, इंसुलिन करता है। ओके, अगर हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में इंसुलिन कम हो जाएगा तो शुगर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन ब्लड लेवल को क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म करके कम 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 कर रहा है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना कर रहा है। अगर इंसुलिन क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो वो शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो कौन सी डिसीज होती है, डायबिटिक डिसीज होती है, जो मोस्टली लोगों को 89-90% लोगों को डायबिटिक पर्सन्स है हमारे इंडिया में। तो उनमें कौन सा हार्मोन क्या हो रहा है, रिलीज कम हो रहा है, इंसुलिन रिलीज कम हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंसुलिन कैसे रिलीज कर सकते हैं, मतलब कैसे हम बॉडी में रेगुलेट कर सकते हैं।
करते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ। पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। इसका फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ओके, मेटाबॉलिज्म कर रहा है। अगर इंसुलिन लेस अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा? कम होगा। अगर मेटाबॉलिज्म कम होगा तो ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सी डिसीज होती है? डायबिटीज। डायबिटीज होती है। इसके रीजन क्या है? इंसुलिन लेस डिक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू हाई वेट। जो इसका मेन रीजन है वो क्या है? हाई वेट। तो बहुत ज्यादा हैवी पर्सन है या कोई वॉक नहीं करता, ऑलवेज सीटिंग, उसकी वजह से इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या होता है? लेस डिक्रीज होता है। एंड कौन सी डिसीज हो सकती है? डायबिटीज हो सकती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? और डायबिटीज पर्सन जो है वो क्या करता है? डॉक्टर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं तो जो ब्लड शुगर है लेवल वो क्या रहता है? हमारे पास कंट्रोल रहता है। एंड नेक्स्ट वन इज एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एडर्नल हार्मोन जो ग्लैंड है सबसे पहले लोकेटेड कहाँ पे होती है? टॉप ऑफ द किडनीज। पैनक्रियास कहाँ लोकेटेड होती है? बिलो द स्टमक। हमने अपने एक वीडियो में किया था जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, उसमें भी हमने पैनक्रियाज की दिखाया हुआ है कि कहाँ पे पैनक्रियाज है और उसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वन इज एडर्नल ग्लैंड। हमारे पास कौन सा पार्ट है? ये 7th। एडर्नल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? नेम से ही याद रखना, एडर्नेलिन। एडर्नेलिन, ADERNALINE लगा देना। बस एडर्नेलिन हार्मोन रिलीज करती है। इसका काम क्या होता है? नॉर्मली तो है ये जो ब्लड लेवल जो ब्लड के अंदर है वो ब्लड सिक्रेशन करती है लेस अमाउंट में। यहाँ पे बोलते हैं कि हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। हार्ट बीट को कंट्रोल करती है तो ऑब्वियसली हमारी हार्ट बीट जो है वो ब्लड के फ्लो से कनेक्टेड है। अगर हमारी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है तो ब्लड भी क्या होगा? जो नॉर्मली पंप करता है वही पंप करेगा। बट इन एक्साइटेड स्टेट, जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं तो हार्ट बीट जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो क्या होगा? ज्यादा रिलीज होगा, मोर अमाउंट में रिलीज होगा। तो हार्ट बीट जो रेट ऑफ हार्ट बीट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड लेवल जो पंप कर रहा है वो भी क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो एड्रेनलिन जो है वो मोस्टली जो जब हम एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, देन हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। हार्ट बीट रेट फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट रेट फास्ट होगी तो ब्लड भी ज्यादा पंप करेगा, इसलिए हमारी चिक्स भी क्या करने लगती है? ग्लो करने लगती हैं। तो क्यों होती है? क्योंकि ये हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज करता है। और इसका काम क्या होता है? इसी को ही रेगुलेट करना होता है, यही इसका काम है, फंक्शन है। लोकेटेड कहाँ पे होती है? टॉप ऑफ द किडनी। टॉप ऑफ द किडनी प्रेजेंट होती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। मेल एंड फीमेल में सभी हार्मोन सेम होती हैं, बट 2 हार्मोन जो होते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज जो है वो अलग अलग है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन है? मेल का हार्मोन है। टेस्टिस सॉरी ग्लैंड्स है, ओवरीज भी ग्लैंड है, ये मेल की है और ये कौन सी है? फीमेल। टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल कौन सी करती है? ऑस्ट्रोजन।
ये मेल में हार्मोन रिलीज होता है और ये फीमेल में हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स जब कोई भी पर्सन जो मेल या फीमेल आफ्टर 10 to 20 एज में होते हैं तब ये वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जो भी उनके फीचर्स हैं, बॉय है गर्ल है, वो इसी हार्मोन्स की वजह से ही रिलीज होते हैं। तो ये थे हमारे पास टोटल सारे हार्मोन्स, कौन कौन सी ग्लैंड्स हमने की हैं। हमने फर्स्ट किया हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे पास इनहिबिटरी करती है, जिसका काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को के हार्मोन्स को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमने करी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, जिसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना। नेक्स्ट हमने करी है थायराइड, जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। फोर्थ हमने करी थाइमस, जो बिलो द नेक होती है, अबव द चेस्ट होती है। एंड नेक्स्ट हमने किया है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है पैनक्रियाज, जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। एंड नेक्स्ट इज एडर्नल, एडर्नल ग्लैंड टॉप ऑफ द किडनीज प्रेजेंट होती है, एडर्नलिन हार्मोन रिलीज करती है। लास्ट वन इज टेस्टिस एंड ओवरीज। तो ये था हमारा सारा हार्मोन्स। थैंक यू।